हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीकेजी के स्टडी पर स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए RSCIT प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर। ठीक है, तो दोस्तों इसी आधार पर है जो हमारी जो 6 दिसंबर 2020 को पेपर होने वाला है, इसी आधार पर होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर के मध्य आपसी आंकड़े स्थानांतरण हेतु प्रयोग में आने वाले नियम खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल, ट्विस्टेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वायरलेस मॉडेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्तमान स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट कीज है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल के साथ जब हम स्लाइड शो को शुरू करते हैं तो वे कहाँ से शुरू होगी, जो वर्तमान में अगर आप मान लो स्लाइड नंबर 5 पर हो तो वह स्लाइड नंबर 5 से ही शुरू होगी। तो इसके लिए कहाँ से शुरू होगा, शिफ्ट प्लस F5। अगर आपको स्लाइड को स्टार्ट से मतलब बिगिनिंग से, शुरू से स्टार्ट करना है तो ये क्या कर सकते हैं आप, F5। ठीक है, ओनली क्या दबाना है, F5। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, DBMS का विस्तारित रूप है। ठीक है, तो DBMS की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछिए तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट बाइंडर मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट ब्रीफिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, D फॉर डेटा, B फॉर बेस, में M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, कौन सी है सबसे बड़ी इकाई, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। क्या हो जाएगा, GB। ठीक है, 1 GB में जो कितनी MB होती है, 1024 MB। ठीक है, और जो 1 KB में क्या होता है, 1024 बाइट होती है। क्या होती है, और 1 MB में कितनी, 1024 KB होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 1 मेगाबाइट में 1024 KB होती है। ठीक है, और 1000 GB में 1024 क्या होती है, MB। और 1 किलोबाइट 1024 बाइट में 1 KB बनता है। ठीक है, और जो ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के आंकड़े संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, बाइट। इसे नोट कर लो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट। ठीक है, तो और एक होता है 1 KB बराबर क्या होता है, 1024 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट है मेगा बाइट। 1 मेगाबाइट किस मान के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मेगाबाइट मैंने अभी बताया था, 1 MB बराबर क्या होता है, तो 1024 किलोबाइट, 1024 बाइट, 1024 गीगाबाइट और 1024 बिट्स। तो मैंने बताया था, इसमें पूछा है 1000 मेगाबाइट। ठीक है, तो मेगाबाइट हो जाता है 1024 KB। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 KB। KB मतलब किलो बाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, WW का पूरा नाम है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वोल वेब। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब WW का पूरा नाम है। ठीक है,
यदि इसकी पूछे कि खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली। किसने? टिम बर्नर्स ली। ठीक है, डब्ल्यू की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। ठीक है, जो भी आपके रिश्तेदार में, जो भी फ्रेंड्स आपकी जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपर लिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त कीज को प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कंट्रोल जे, कंट्रोल एम और कंट्रोल के, शिफ्ट प्लस कंट्रोल जेड। तो हाइपरलिंक को डालने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल के। तो आप हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक होता है कि इसके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट में, जैसे कि ऐसे लिखा होता है कि www.gmail.com, और ये किस कलर में होता है? ब्लू कलर में होता है। लिंक कौन से कलर को दिखाता है? ब्लू। तब इस पर अगर अपन क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करते ये सीधा क्या है? जीमेल पे ले जाएगा हमें। तो वही क्या कहलाता है? हाइपरलिंक। और इसको जो शॉर्ट कीज क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। ठीक है, इसको अगर इंसर्ट करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल में। नेक्स्ट प्रश्न है, SMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका होगा स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एक फुल फॉर्म जरूर पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म को आपको याद करके जाना ही है। ठीक है, जैसे आप और भी देख सकते हो, तो CPU इसकी क्या है? इसकी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसी प्रकार से और भी है हमारे, जैसे कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्जिनल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रैम क्या है? रैम एक प्रकार की क्या है? मेमोरी। ठीक है, रैम क्या है? मेमोरी। और ये एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी है। कौन सी? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये परिवर्तनशील मेमोरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड एंड राइट, रीड और कंप्यूटर पर निर्भर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीड एंड राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, HTML का प्रयोग किया जाता है वेब सेवाओं हेतु, वेब विकास हेतु, प्रिंटिंग हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब विकास हेतु। ठीक है, यानी कि जो HTML के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? वेब बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वेब। ठीक है, होती है ना वेबसाइट, उसके लिए जो सर्वर होते हैं। ठीक है, वे वेब तैयार किए जाते हैं HTML के द्वारा। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? मैंने अभी बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है, एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पेंट में किसी भी तस्वीर को खालिस्तान फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। यानी किस फॉर्मेट में अपन तस्वीर को है जो सेव नहीं कर सकते हैं। सुरक्षित का मतलब है सेव। ठीक है, क्या? सेव करना। तो इसमें देखो आप किस फॉर्मेट में नहीं किया जा सकता, BMP, JPEG और PNG और AVI।
तो दोस्तों AVI एक फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, इसमें हम किसी भी पिक्चर को सेव नहीं कर सकते। बाकी BMP और JPEG और ये PNG ये फुल फॉर्म सॉरी ये क्या है, एक प्रकार के हैं जो फोटो को सेव करने का एक फॉर्मेट है। कि स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, बोथ A व B और नॉन ऑफ अबोव। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा A और B, यानी जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट रूप में हम ओरिएंटेशन को विकल्प होते हैं, यानी कोई भी जैसे कि एक हमारा पेज होता है, ये तो हो गया हमारा इस प्रकार का, देखो वर्ग के आकार का, ठीक है, यानी ये ऐसा आड़ा, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन, यानी लैंडस्केप, ठीक है। और पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेज इस प्रकार से हो लंबा, ठीक है, यानी खड़ी स्थिति में क्या होता है पेज पोर्ट्रेट, और जो आड़ा होता है पेज, ठीक है, तो ये किस प्रकार में होता है लैंडस्केप में, ठीक है, और ये किस ओरिएंटेशन के दोनों प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक फोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो USB, स्कैनर, मॉडेम और प्रिंटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडेम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है विंडोज 7 है एक प्रकार का कंप्यूटर गेम खेल ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये विंडोज 7 आप सभी जानते होंगे, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और विंडोज 7 के अतिरिक्त और कौन कौन से हैं, यूनिक्स, ठीक है, और OS विंडो, ठीक है, और मैक, ठीक है, और भी कई प्रकार की होती है, लिनक्स, क्या होती है लिनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य है टेक्स्ट के बीचों के बीच एक रेखा खींचना, ठीक है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट को तिरछा करना, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू क्या है, टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचना, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा आर्टिकल, तो इसके बीच में ये लाइन दिखा होगा आपने कंप्यूटर अगर यूज किया है तो ये क्या कहलाती है, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, क्या स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावरपॉइंट 2010 में डेकोरेटिव टेक्स्ट को इंसर्ट करने हेतु खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वर्ड क्लिप, डेको टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट। तो आप सभी को ध्यान होगा कि वर्ड आर्ट का प्रयोग हम डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, डेकोरेटिव यानी सजा हुआ टेक्स्ट, ठीक है। ये वर्ड आर्ट ये किस में होता है, ये इंसर्ट टैब में होता है, कौन सा टैब में, इंसर्ट टैब में होता है, ठीक है। अब आप टैब भी नहीं जानते होंगे, टैब क्या होता है, देखो ये कंप्यूटर है, ठीक है, अब आपने क्या खोल रखा है, MS वर्ड खोल रखा है, MS वर्ड खोल रहा है, तो यहाँ पे क्या होती है, ऊपर ही ऊपर टाइटल बार, इस पर इसका नाम लिखा होता है। अब इसके नीचे टैब होते हैं जैसे होम, ठीक है, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये टैब कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, टैब। तो हमारा इंसर्ट टैब को अपन क्लिक करते हैं तो इसके अंदर होता है वर्ड आर्ट, इसके द्वारा हम टेक्स्ट को स्टाइल नुमा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया गया जाता है, क्या दबाते हैं, तो कंट्रोल B, कंट्रोल L, कंट्रोल U और कंट्रोल U+I। तो कंट्रोल U दबाया जाता है, ठीक है। अंडरलाइन, ठीक है, चयनित टेक्स्ट के नीचे रेखांकित यानी अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है कंट्रोल U का। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीफोन नेटवर्क की तारों पर डेटा प्रसारण में से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक इनमें से कौन सी है, ट्रांसमीटर, DSL, HL और डायोड, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर B, DSL, ठीक है, DSL। नेक्स्ट प्रश्न है यूनिकोड, यूनिकोड है, क्या है यूनिकोड, 4 बिट कोड, 16 बिट कोड, 8 बिट कोड और 32 बिट कोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 16 बिट कोड को यूनिक कोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रिफ्रेश
करने हेतु की का प्रयोग किया जाता है। कौन से की का? F1, F3, F5 और F3, F8। तो आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 कीज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? होम पेज। ठीक है, तो वेब पेज, होम पेज, सर्च पेज और पेज 0। तो होम पेज कहलाता है, क्या कहलाता है? होम पेज। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे क्या कहा जाता है? यूनिप्रोसेस, मल्टी थ्रेड, ठीक है, मल्टी प्रोसेसर और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मल्टी प्रोसेसर। क्या है? जब एक ही कंप्यूटर को एक से अधिक प्रोसेसर उसे यूज करे, यानी ठीक है अधिक प्रोसेसर हो, यानी उसको चलाने वाले एक ही कंप्यूटर को कई 2, 3, 4, 5 जो उसका यूजर हम उसको यूज कर रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है MP3। MP3 है, तो MP3 क्या है? MP3 एक प्रकार का एक ऑपरेटिंग प्रणाली है, वीडियो कार्य से संबंधित है, इंटरनेट कार्य से संबंधित है या ऑडियो कार्य से संबंधित है। आप सभी जानते होंगे MP3 क्या है? ऑडियो कार्य से संबंधित। और एक होता है MP4। MP4 क्या है? ये क्या है? ये वीडियो से संबंधित है। कौन से? वीडियो से। और MP3 क्या था? ऑडियो से संबंधित। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि HD क्या है, तो ये HD एक प्रकार की इसकी जो क्षमता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्षमता, कैपेसिटी दिखाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? कैपेसिटी, यानी एक गुण को दिखाता है। किसको? गुण। क्या होता है? यानी HD किस प्रकार की वीडियो? हाई है, हाई लेवल, मीडियम लेवल। ठीक है, ये HD लेवल होती है वीडियो की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में दिनांक एवं समय कहाँ है? दोस्तों ये क्या है? कहाँ दिखाए जाते हैं? तो डेस्कटॉप पर, टास्क बार पर, होम पेज पर और स्टार्ट बटन पर। तो आप सभी को पता होगा कि दो दिनांक और समय किस पर दिखाई देते हैं? हमारे टास्क बार पर। किस पर? टास्क बार। अब ये देखो टास्क बार क्या होता है। जो आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो नीचे नीचे एक पट्टी देखी होगी, यहाँ पे एक विंडो का आकृति का बटन होता है जिसे क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन। क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन। और यहाँ पे है जो दिनांक दिखाई देती है इधर कंप्यूटर के राइट साइड में। ठीक है, और लेफ्ट साइड में स्टार बटन होता है। और ये यहाँ पे विंडो की आकृति में ये ऐसे हमारा कंप्यूटर दिखाई देता है। यहाँ पे जो फोल्डर्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ये आइकन्स कहलाते हैं। क्या? आइकन्स। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो सभी बातों पर ध्यान देना है। और वीडियो को पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, प्रश्न ये एक्यूरेट इसी आधार पर आने वाले हैं और इसमें से भी प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया पेपर है। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग किया जाता है। पेज ब्रेक, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट और पेज डिलीट। तो आपको पता होगा कंट्रोल रिटर्न से किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल रिटर्न का प्रयोग किया जाता है पेज ब्रेक के लिए, यानी पेज को दो भागों में बांटने के। किसको? ये पेज है, अब इसको दो भागों में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस रिटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूआरटी पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? स्क्रीन लेआउट में, एंटीवायरस, कीबोर्ड लेआउट और माउस रोलर में। तो आपको पता होगा कि क्यूआरटी एक प्रकार का कीबोर्ड होता है और एक कीबोर्ड लेआउट में दिखाया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड की लेआउट क्या है? क्यूआरटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, .com डोमेन .com डोमेन किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है हमारे डोमेर्शियल डोमेन और कमांड डोमेन, नेटवर्क डोमेन और एजुकेशन डोमेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉमर्शियल डोमेन का प्रयोग आज जो .com का प्रयोग बताता हमारे को, किसको? कॉमर्शियल डोमेन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से दो कंप्यूटरों के बीच संवाद करने के लिए आवश्यक है संचार हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, संचार सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके लिए उपयोग किया जाता है हमारे को सभी। ठीक है, कौन से? इन सभी उपकरणों का होना आवश्यक है। संचार यानी दो व्यक्तियों के बीच में कंप्यूटर के माध्यम से संचार करना, संवाद करना, यानी कम्युनिकेशन करना, बातें करना। ठीक है,
जिस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, ठीक है, जीमेल पर, एसएमएस पर, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर को डेटाबेस सेवा प्रदान करता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? डाटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर और एफटीपी, ठीक है। तो ये जाना जाता है हमारे को डाटाबेस सर्वर के रूप में। किस में जाना जाता है? डाटाबेस सर्वर के रूप में है जो ये जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? मैग्नेटिक टेप एवं ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम और ऑल ऑफ अबोव, यानी दिए गए ऊपर, ठीक है, ऊपर दिए गए सभी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर में। अब कौन सी पीढ़ी है? अब चल रही है 5वीं पीढ़ी। कौन सी? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि एक कंप्यूटर में फंक्शन कीज की कुल संख्या होती है तो कितनी हो सकती है? 5, 12, 13 और 18। तो आपको पता होगा ये होती है 12, F1 से F12, ठीक है, ये फंक्शन कीज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के मामले में GUI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका पूरा नाम होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का पूरा नाम। राजस्थान पुलिस 2020 सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक शिफ्ट में देखने को प्रश्न मिला है GUI से संबंधित, ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क नहीं है? ठीक है, तो वह है बस, रिंग, ट्री, स्पाइडर। कौन सा नहीं है? स्पाइडर नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइडर। नेक्स्ट प्रश्न है, असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, प्रोग्रामिंग और मध्यम स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन भाषा और निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। तो ये हो जाएगी निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। कौन सी हो जाएगी? निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा। लास्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंग, गूगल, याहू, www.ovu@ac.in। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो सर्च इंजन नहीं है, बाकी के जो तीनों है ये क्या है? एक प्रकार के सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन, ठीक है। तो हमारा गूगल क्या है? सर्च इंजन। और आपने ये भी जाना होगा कि क्रोम, ठीक है, और क्या मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये ब्राउजर होते हैं। क्या होते हैं? ब्राउजर। कौन से? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब फायरफॉक्स ये क्या है? ये क्रोम के, ये इसके उदाहरण है। किसके? ब्राउजर के। तो आपको ये ध्यान रखना, ब्राउजर और जो सर्च इंजन अलग अलग होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन के उदाहरण कौन से? बिंग, गूगल और याहू। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने प्रश्न थे, और प्रत्येक एग्जाम में है जो 35% आपके है जो RSCIT के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कुल 35% होते हैं, और इसको है जो आपको पूरे को करके आना है, ठीक है। उस समय होता है आपके पास आधा घंटा, ठीक है, आधा ओवर, ठीक है, 35 प्रश्नों को करने में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दे और लाइक कर दे। और इसी वीडियो पर हम आपको जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होगी उसके आधे 1 घंटे बाद में हम आपको जो आंसर की सहित आपको जो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अपने वीडियो को और आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको वीडियो हमारी दोबारा डाली गई जल्दी से मिल सके। थैंक यू।